ये भी षड्यंत्र है जो बरसाती मेंढक का है। बहन कुमारी मायावती जी ने मैं 100% कहता हूँ, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को कतई नहीं कहा। जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका प्रमाण आपके सामने है। बहुजनों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और कीड़ा मकोड़ों को कहीं शराब का लालच दे के, कहीं पैसों का लालच दे के वो लोग हमारे उनके बहकावे में आ जाते हैं। और यही षड्यंत्र मुझे यहाँ नजर आता है। जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो दलितों की बस्तियाँ हैं, जो बहुजन समाज के लोगों की बस्तियाँ हैं, उस गली की तो छोड़ो, मतलब उस मोहल्ले की छोड़ो, गली गली में शराब का ठेका मिलेगा। ऐसा पता क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि ये लोग मेहनत मजदूरी करके आए, शाम को दारू पिए, लड़े झगड़े चौकी थाने में जाएं और उन्हीं के आगे हाथ फैलाएं जिनको हम आज सत्ता में काबिज किए बैठे हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शेर नहीं, चंद्रशेखर भाई ने तो करोड़ों शेर पैदा कर दिए और वो होना चाहिए। आज परिवर्तन की मांग है। आज का जो युवा है, आज का जो वोटर है, वो जाग चुका है। आज वोटर सिर्फ ये देखता है कि मेरा भला किस में है और मेरे हित के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। निर्माण आज बहुत जरूरी है। बहुजनों के लिए एक नए नेता की अति आवश्यकता है, ताकि ये लोग जितना आज हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। ये जितने भी संगठन जो ये बहरूपे चेहरे लगाकर घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी सेनाओं को लेकर घूम रहे हैं, ये लोग क्या जब ही आते हैं जब मुस्लिम लोग दिखाई देते हैं? जब बहुजनों पर वही लोग अत्याचार करते हैं जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं, तो क्यों नहीं आते वो लोग? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने जिक्र किया है बरसाती मेंढक का। अब बरसाती मेंढक जो है, जो बहन जी के जो समर्थक हैं और लोग मतलब तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि जो बरसाती मेंढक जो है वो आजसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को कहा गया है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय बहुत मौजूद, से बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को बिना नाम लिए क्या बहन जी ने बरसाती मेंढक किया है, इसके पीछे कोई अलग राजनीति है? विनय भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। बरसाती मेंढक का नाम दे दिया है, तमाम मीडिया चैनल चंद्रशेखर भाई के पास जा रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर भाई को ही उन्होंने बरसाती मेंढक कहा है, कुछ और राजनीति है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद है नेटिक न्यूज़ का, जो बेबाक बहुजनों की आवाज़ को बहुजनों तक पहुंचाने का काम करता है। शुभम भाई, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। देखिए, मैं अगर बात करूं माननीय बहन कुमारी मायावती जी की, जो पिछले पूर्व में 4 बार की सीएम रहीं, उसके साथ साथ जो कहा गया कि बरसाती मेंढक, मुझे ऐसा नज़र आता है कि 2 बहुजन शेरों को, यानी कि मैं कहूं कि एक बहुजन शेर और एक बहुजन शेरनी को आपस में लड़ाने की और बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग चाहते हैं कि बहुजन शेर और शेरनी कुछ ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाए जो वो दोनों और बहुजन समाज आपस में बिखर जाए और सत्ता में काबिज रहें वो लोग जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने शेर की बात की, तो आपको लगता है कि आकाश आनंद, जैसे अभी तो शेर शेरनी की आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुजन समाज के 2 शेर हो जाएंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ 10 शेर हो जाएं, ये तो और अच्छी बात है भाई। 10 शेर हो जाने चाहिए। जब सारी पार्टियों, जैसे मान लीजिए जैसे सपा है या बहुजन समाज पार्टी है हमारी, या फिर कांग्रेस है, या जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों के दल नहीं है क्या? ये वो लोग नहीं चाहते कि एक नेता की वजह 4 नेता बने? तो हमारे 10 शेर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों पर, मैं खासकर बात करूं दलितों पर, जो शोषण आज बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आज एक शेर ने फिर से जन्म लिया। भाई, बहन कुमारी मायावती जी हमारी पूर्वज हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के और संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भी हैं, उसके साथ साथ उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता संगठन बना करके पूरे भारत के अंदर हर घर के अंदर एक चंद्रशेखर पैदा कर दिया, जिसकी आज ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शेर नहीं, चंद्रशेखर भाई ने तो करोड़ों शेर पैदा कर दिए और वो होना चाहिए। आज परिवर्तन की मांग है, आज परिवर्तन की मांग है कि हजारों शेर खड़े होने चाहिए, और हो रहा है और होगा। आपको मैं बता दूं, आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो मनवादी ताकतें हैं और जो ये राजनीतिक दल हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो इस देश को बेचना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं,
बहुजनों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और कीड़ा मकोड़ों को कहीं शराब का लालच दे के, कहीं पैसों का लालच दे के वो लोग हमारे उनके बहकावे में आ जाते हैं। और यही षड्यंत्र मुझे यहाँ नज़र आता है। लेकिन बहुजन समाज जो है वो भविष्य किसमें देखे? अब आप एक तरीके से बहन जी को कहते हैं कि आप उनके विरोध में नहीं हैं, आपकी वो सम्मान नहीं है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो आप उनके सामने अपने प्रत्याशी उतारेंगे नहीं उतारेंगे? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो वो इसलिए किया कि जो हमारा बहुजन समाज है वो कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। अब जैसा कि कहा आपने शुभम भाई कि 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रहीं, वो संघर्ष, वो महापुरुषों की विचारधारा, मान्यवर काशीराम साहब ने जो उस पार्टी को उपज, जो उसका बीज रोपण किया, उसके साथ साथ उसका 4 बार सरकार में आने का वो फल मिला। लेकिन देखिए, थोड़ी बहुत कमियां ऐसे तो नहीं है कि परिपूर्ण मैं भी ठीक हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। कमियां होने के साथ साथ हमको उन चीज़ों को बदलना और परिवर्तन में लाना अति आवश्यक है। और आज परिवर्तन की तरफ मैं अगर बात करूं तो आज़ाद समाज पार्टी का भी निर्माण हुआ। निर्माण आज बहुत ज़रूरी है। बहुजनों के लिए एक नए नेता की अति आवश्यकता है, ताकि ये लोग जितना आज हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन आवश्यकता क्यों है, मुझे आप ये बताइए। अब आज बहन जी आज खुद जिंदा है, उनकी पार्टी भी आज जीवित है, पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं, तो एएसपी की जरूरत क्या है फिर आपको? जब आप खुद कहते हैं कि वो आपके सम्मानीय है, सम्मानजनक हैं, कल को चुनाव होंगे, 2027 की तैयारी होगी, जिला पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसा सम्मान कैसा सम्मान है कि आप उनके, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सम्मान है और एएसपी का जन्म भी हो गया, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं अब सच की बात करूँ तो सम्मान तो मैं उनका ज़रूर करूँगा क्योंकि वो सीनियर हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका प्रमाण आपके सामने है। जो समाज हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। झूठ कतई नहीं चलेगा और झूठ का केवल और केवल अंत है, और अंत है वो पतन। और पतन होने के साथ साथ आज आपके साथ प्रमाण है। अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अगर सही तरीके से ईमानदारी से आज काम करते तो आज शून्य पर ना होती। ये मेरी नसीहत भी है और उनको सलाह भी है। आज का जो युवा है, आज का जो वोटर है, वो जाग चुका है। आज वोटर सिर्फ ये देखता है कि मेरा भला किस में है और मेरे हित के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं आज आपको बता दूं, आज आप जा कर के देखिए, आज भारत के अंदर इतनी बड़ी साजिशें रची जा चुकी हैं कि आज एक धर्म दूसरे धर्म को ऐसे देखता है जैसा मैं कितना बड़ा दुश्मन है वो मेरा। आज ऐसी धार्मिक चीज़ों को लेकर के, जातिवाद को लेकर के इतनी जहर फैला चुके हैं वो लोग। इसलिए आज परिवर्तन की मांग है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। आप गाजियाबाद की बात करें तो आरडीसी राजनगर में जाइए। राजनगर के अंदर कॉमर्शियल मार्केट अलग है, रेजिडेंशियल अलग है। क्या एक भी शुभम भाई रेजिडेंशियल एरिया में क्या शराब का ठेका है? नहीं है ना। आप देख लीजिए और मुझे दिखा दीजिए, रेजिडेंशियल एरिया में एक भी शराब का ठेका नहीं है, लेकिन वहाँ कॉमर्शियल मार्केट के अंदर बाकायदा शराब का ठेका मिलेगा। लेकिन जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो दलितों की बस्तियाँ हैं, जो बहुजन समाज के लोगों की बस्तियाँ हैं, उस गली की तो छोड़ो, मतलब उस मोहल्ले की छोड़ो, गली गली में शराब का ठेका मिलेगा। ऐसा पता क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि ये लोग मेहनत मजदूरी करके आए, शाम को दारू पिए, लड़े झगड़े, चौकी थाने में जाएं और उन्हीं के आगे हाथ फैलाएं जिनको हम आज सत्ता में काबिज किए बैठे हैं। ये एक षड्यंत्र है। इसी तरीके से ये भी षड्यंत्र है जो बरसाती मेंढक का है। बहन कुमारी मायावती जी ने, मैं 100% कहता हूँ, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को कतई नहीं कहा। मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। बहन कुमारी मायावती जी ने इनडायरेक्टली बरसाती मेंढक केवल और केवल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या तो कांग्रेस को कहा है, या फिर सपा को कहा है, या फिर अन्य दलों को कहा है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को कतई भी बहन कुमारी मायावती जी बरसाती मेंढक नहीं कह सकती। क्यों? उसके साथ मैं प्रमाण देता हूँ आपको। अभी अखिलेश कुमार जी बार बार बाबा साहब को मुद्दे को लेकर के चलते थे। हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, बड़े बड़े मंचों से जय भीम बोला गया। लेकिन आखिरकार में क्या हुआ? एक तरफ बाबा साहब की फ़ोटो और एक तरफ अखिलेश यादव जी की फ़ोटो। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है? उसके साथ साथ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब चंद्रशेखर भाई से
अखिलेश यादव जी का किसी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर जब वार्तालाप हुई, उसके बाद उन चीज़ों को एक जातिवादी मानसिकता को लेकर के जब ये चीज़ दर्शाई गई, उनको धोखा मिला। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और इन लोगों को कहा है उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है। एक बहुजन समाज की जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी बुजुर्ग, सीनियर, हर तरीके से हम उनका सम्मान करते हैं, एक वो अपने बेटे को, अपने भाई को ऐसा नहीं कह सकती। मैं इस चीज़ को कतई न करता हूँ। और ये केवल और केवल बहुजनों को तोड़ने की साजिश है, उनको मरोड़ने की साजिश है, और कुछ नहीं है। कल मैं कुछ विपक्ष के लोगों से बातचीत कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक तो वो हैं ही, सत्ता में बेशक ना हो, सत्ता का लाभ तो ले ही रहे हैं, सुरक्षा भी मिली हुई है और बीजेपी में अच्छी खासी पैठ है, अच्छे खासे रिश्ते हैं उनके लोगों से, बीजेपी के नेताओं से। बसपा में तो किसी से उनके बढ़िया रिश्ते नहीं हैं। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम वो लोग इस लायक तो समझते हैं भाई को, खौफ तो है उनका। आपको बता दूँ, आरएसएस के जो मैन हैं मोहन भागवत जी, उनको किस लिए सुरक्षा मिली हुई है मुझे बता दें। वो तो राजनीतिक नहीं है, क्यों मिली हुई है भाई? Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा उनको मिली हुई है, Z श्रेणी की जो भी सबसे हाईएस्ट जो सुरक्षा है उनकी, जो उन्हें मिली हुई है, क्यों मिली हुई है? इसका जवाब है उन लोगों के पास। क्यों? अडानी के पास देखो कितनी बड़ी सुरक्षा मिली हुई है, क्यों? जो बंदा, जो भाई, जो समाज का हितैषी, जो भारत का हितैषी, ज़मीनी स्तर पर समाज की लड़ाइयों को लड़ने का काम कर रहा है, क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? वो सांसद हैं, अपने दम पर हुए हैं, उनके साथ कितने हमले हुए, उनके साथ कितनी एट्रोसिटी हुई, मैं कितने आंदोलन उनके गिनाऊं। भूख प्यास अपनी मिटा करके, अपना परिवार का त्याग करके उन्होंने बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं कैसे नकार दूं उनकी मेहनत को? मैं कैसे उनसे कहूं? मैं तो कहता हूं उनको सुरक्षा ही नहीं, उनको इतनी बड़ी सुरक्षा दी जानी चाहिए कि बस ये लोग देखकर सोचें, क्या एक मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा इतना संघर्ष करके अपने दम पर, उनको तो सुरक्षा कुछ भी नहीं मिली हुई अभी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भीम आर्मी के, विनय रतन सिंह जी, उनको बताइए कौन सी सुरक्षा मिली हुई है? वे बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल एकदम खरा सोने की तरह बोलते हैं। और कोई संगठन है बोलने वाला? ये जितने भी संगठन जो ये बहरूपे चेहरे लगाकर घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी सेनाओं को लेकर घूम रहे हैं, ये लोग क्या जब ही आते हैं जब मुस्लिम लोग दिखाई देते हैं? जब बहुजनों पर वही लोग अत्याचार करते हैं जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं, तो क्यों नहीं आते वो लोग? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर कोई बहुजन समाज का हितैषी है और वो ज़मीनी स्तर पर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके संघर्षों को, मतलब अपने संघर्ष को, आपकी लड़ाइयों को देख के मतलब सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद 27 के भी चुनाव है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले भविष्य में कभी बीएसपी और एसपी के भी साथ में चुनाव लड़ पाएगी, गठबंधन हो पाएगा कभी? देखिए शुभम भाई, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई बीएसपी और एसपी का गठबंधन हो पाएगा, लेकिन मैं मैं भी एक वोटर हूँ भारत का, और मेरी निजी राय ये है, आज का जो वोटर है, जो उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ेगा, जो उसके लिए संघर्ष करेगा, वो वोट भी वहीं देगा। ये मेरा अपना निजी मानना है। रही बात गठबंधन की, तो देखो माँ बेटे हैं, ये परिवार की लड़ाई है। हो सकता है कोई मतभेद या कोई नाराज़गी उनको हो या भाई को हो, ऐसा नहीं है। एक दिन एक ज़रूर होंगे, पक्का होंगे, मेरा मन कहता है इस चीज़ को। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।